नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन कक्षाओं में हम पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसमें से हम पुस्तकों का परिचय व रूपरेखा देख रहे हैं। हमने कुछ विषय संबंधित बातों पर भी अध्ययन किया, जैसे विवाह व परिवार। मित्र, हमारे इस सर्वेक्षण ने हमें नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इस चरण में पौलुस के फिलिपियों की पत्री का सर्वेक्षण प्रारंभ करना चाहता हूं। इस तरह से पौलुस अपने इस पत्री का प्रारंभ करता है। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं, तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से ही लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर व प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है, उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। मैं तो यही हार्दिक लालसा व आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल व साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं व मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हुआ हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, सो मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूं, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। मित्र, क्या आपको स्मरण है कि फिलिपियों की कलीसिया का निर्माण किस प्रकार हुआ, जो प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय में पाया जाता है। पौलुस के स्वर्गीय दर्शन के परिणाम के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया का निर्माण हुआ, जहां पर मकीदुनिया से एक मनुष्य ने कहा कि आओ और हमारी सहायता करो। पौलुस अपनी योजना के अनुसार एशिया जाना चाहता था, परंतु इस दर्शन ने उसके योजना को बदल दिया और वह मकदूनिया को चला गया। इस दर्शन के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने से यूरोप में कार्य हुआ। फिलिप्पी चर्च की स्थापना स्वर्गीय अगुवाई और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के परिणाम से हुआ है, जिसके द्वारा फिलिप्पी नगर में एक महान आश्चर्यकर्म आया है। जब पौलुस और सिलास को बंदी बनाकर बंदीगृह में रख दिया गया, और जब वहां पर एक बड़ा भूइंडोल हुआ और दरवाजा अपने आप खुलने लगा, बंदीगृह की नींव हिल गई और सबके बंधन खुल गए। सो यही महान घटना से फिलिपियों की कलीसिया का निर्माण हो सका। जब पौलुस फिलिप्पी को छोड़कर चला गया, तब वही कलीसिया उसका एक रोचक कलीसिया बन गया। पौलुस व इस कलीसिया के बीच एक महान प्रेम था। कक्षा के प्रारंभ में मैंने इस पद को पढ़ा था कि पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया को किस प्रकार संबोधित किया। उसने अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया है कि यह उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर व प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो।
पौलुस व फिलिप्पी की कलीसिया के मध्य जो शब्द है वह संगति है। परमेश्वर के वचन की संगति। पवित्र शास्त्र के अनुसार कलीसिया एक महान संस्था है जहां से अन्य सदस्यों की उत्पत्ति होती है। अनेक कलीसिया इस बात को नहीं जानते, परंतु प्रत्येक कलीसिया का क्या कार्य है कि वे उस महान आदेश को पूरा करें और संसार के उन खोए हुए लोगों तक उस महान सुसमाचार को लेकर फैलाएं। प्रेरितों के काम और कुरिन्थियों की पत्री के सर्वेक्षण में मैंने कहा था कि कुछ देखी हुई उंगलियों के निशान हैं जो अनदेखे सत्य को प्रमाणित करते हैं। विश्वव्यापी कलीसिया स्थानीय कलीसिया के कुछ लोगों के मध्य में कार्य करती है। मैंने आपसे कहा था कि अंगूठे का निशान अर्थात अनदेखी कलीसिया देखी हुई कलीसिया को प्रमाणित करती है। स्थानीय कलीसिया सुसमाचार प्रचार करती है, बाहर जाती है। फिर अंगूठे के बाद वाली उंगली शिक्षा है। फिर बीच का उंगली संगति है। फिर चौथी उंगली मसीह के प्रेम को प्रमाणित करती है जो कलीसिया का सिर और आराधना है। फिर छोटी उंगली प्रार्थना को प्रस्तुत करती है। ये सब बाएं हाथ के उंगली हैं। फिर दाहिने हाथ के उंगली में अंगूठा एकता को प्रस्तुत करता है, क्योंकि कलीसिया के सभी सदस्यों में एकता होनी चाहिए। फिर अगली उंगली असमानता को प्रस्तुत करता है। बीच की उंगली बहुसंख्या को दर्शाता है, क्योंकि कलीसिया को इसलिए बनाया गया है कि वह दल के रूप में कार्य करे। कलीसिया के सभी आत्मिक वरदान व सेवकाई कलीसिया के सभी सदस्यों को सौंपी गई है। फिर अगली उंगली समानुभूति को प्रस्तुत करती है या कलीसिया के सदस्यों के प्रेम को एक दूसरे के लिए प्रस्तुत करती है। फिर छोटी उंगली समानता को बताती है कि परमेश्वर की दृष्टि में कलीसिया के सभी सदस्य महत्व में समान हैं। जैसे आप अनदेखी कलीसिया के देखी हुई उंगलियों के निशान पर ध्यान करते हैं, तो जैसे मैंने उन्हें पुकारा हूँ, उन उंगलियों के निशानों के द्वारा फिलिप्पी की कलीसिया को तौल कर देखें। और जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि फिलिप्पी की कलीसिया पौलुस की एक आदर्श कलीसिया है। फिलिप्पी की कलीसिया पौलुस के लिए एक नमूने का कलीसिया है, क्योंकि यह एक मिशनरी कलीसिया है। वह बहुत प्रभावशाली रूप से कार्य करने वाली कलीसिया है। यदि आप फिलिप्पी के पहले अध्याय पर ध्यान करेंगे तो आप ये जानने पाएंगे कि पौलुस ने कितने बार यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में बताया है। पौलुस के अन्य पत्रियों से यह पत्री भिन्न है। हमने रोमियो की पत्री का सर्वेक्षण किया जो धर्म विज्ञान का श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। पहला कुरिन्थियों का सर्वेक्षण किया जो पास्तरी श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। दूसरा कुरिन्थियों में हमने पौलुस की सेवकाई के श्रेष्ठ ग्रंथ को देखा। इफिसियों की पत्री में हमने कलीसिया के विषय में महान शिक्षा का सर्वेक्षण किया। पर अब जब फिलिपियों की पत्री का सर्वेक्षण करते हैं तो उस पत्री का सर्वेक्षण करते हैं जो शिक्षा देने का पत्र नहीं है, परंतु पौलुस की पत्री फिलिप्पी की कलीसिया के लिए एक प्रेम पत्र है। फिलिपियों के लिए उसकी पत्री एक सुंदर, प्रेरणादायक, धन्यवाद देने वाला पत्र है, क्योंकि फिलिप्पी की कलीसिया ने पौलुस को सहयोग दिया था। यद्यपि वे सहयोग देने के योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने सहयोग किया। पौलुस ने कुरिन्थियों, इफिसियों, थिस्सलुनीकियों से सहयोग नहीं लिया, क्योंकि वह ये विश्वास नहीं करता था कि वे आत्मिक रूप से मजबूत हैं और वे सही मन से देंगे। इसलिए पौलुस जब उन स्थानों में था तो वह तंबू बनाया करता था और उनसे सहयोग नहीं लेता था। परंतु जब पौलुस उन शहरों में लोगों के मध्य सेवकाई किया करता था, तब फिलिप्पी की कलीसिया उसका सहयोग किया करती थी। इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलेमोन की पत्री को पौलुस ने रोम के बंदीगृह से लिखा है, इसलिए ये पत्रियां जेल की पत्रियां कहलाती हैं। दूसरा तीमुथियुस भी जेल की पत्री है। पौलुस को रोम के बंदीगृह में 2 बार का अनुभव है। प्रथम बार में उसे सही रूप से रखा गया था, परंतु दूसरी बार में उसे यातनाएं सहनी पड़ी। सो दूसरे तीमुथियुस की पत्री को उसने जेल के दूसरे अनुभव में लिखा है और फिर जेल के इस दूसरे अनुभव के अंत में उसका सिर काट दिया गया। सो पौलुस की 5 पत्रियां हैं और जेल से लिखी गई हैं। सो जब वह फिलिपियों को जेल से पत्र लिखता है तो वह उन्हें धन्यवाद कहता है। फिलिप्पी के लोग एक बार फिर से पौलुस के पास उपहार भेजते हैं और जब वह उनके उस उपहार के लिए धन्यवाद करता है तो वह कहता है कि उसे किसी से उपहार पाने की इच्छा नहीं है,
परंतु उसकी इच्छा है कि उनके लेखे में वो फल बना रहे। पौलुस जानता था फिलिपियों को उनके उपहार के लिए परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। इस पत्री के 4 अध्याय में पौलुस फिलिपियों को उनके उपहार के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि जो वस्तुएं तुमने मेरे पास भेजी थीं, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। श्रोता मित्र, जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं जो फिलिपियों के लिए पौलुस का एक प्रेम पत्र है, तो उस पर ध्यान करें। पौलुस ने इफिसियों को सिखाया था कि कैसे वे मसीह में जीवन बिताएं, पर यहाँ फिलिपियों की पत्री में उसने एक महान उदाहरण दिया है। मसीह के अनुयायी होने के नाते वे किस प्रकार जीवन व्यतीत करें। पहले अध्याय का विषय है कि मसीह के जैसा जीवन व्यतीत करें। फिर दूसरे अध्याय में वह हमसे कहता है उसके नमूने के विषय में, उसके स्वभाव में जीवन बिताने के विषय में बताता है। पौलुस ने अनेक उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे लोगों ने मसीह के स्वभाव के जैसा जीवन व्यतीत किया। सर्वप्रथम वह मसीह के उदाहरण को देता है, फिर वह अपने आप को उस उदाहरण में लाता है और वह अपने विषय में बताने के लिए संकोच नहीं करता और कहता है कि यदि तुम मसीह के जैसा जीवन बिताने के विषय में जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ और मेरे साथ जीवन व्यतीत करो। उसने कहा कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं मसीह के उदाहरण का चेला हूँ। इसलिए यदि तुम जानना चाहते हो कि मसीह का चेला कैसे जीवन व्यतीत करता है तो मेरे पास आओ, मेरे साथ जीवन बिताओ। यदि कोई कहे कि आप मेरे घर में आकर मेरे साथ 6 महीना रहो और तब आप जानने पाएंगे कि मसीह का चेला कैसे जीवन बिताता है। सो यदि कोई इस प्रकार कहे तो मुझे आश्चर्य होगा, परंतु इस प्रकार कहने में पौलुस नहीं हिचकिचाया। उसने मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में बनाए रखा। तब उसने तीमुथियुस के उदाहरण को, फिर इपफ्रुदीस के उदाहरण को, जो एक वृद्ध व्यक्ति था, उसका उदाहरण बताया। यही व्यक्ति ने उस दान को पौलुस के पास लाया जिसे फिलिप्पी की कलीसिया ने उसके पास भेजा था। तीसरे अध्याय में पौलुस ने मसीह में जीवित रहने के उद्देश्य व इनाम के विषय में बताया है। इस अध्याय में उसने अपने जीवन परिवर्तन के अनुभव को भी बताया है जो दमिश्क के मार्ग में उसका जीवन बदला था। मैंने आपको बताया था कि आत्मिक अनुभव का संक्षिप्त विवरण महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उस अनुभव का परिणाम महत्वपूर्ण है। आपके अनुभव का परिणाम क्या है? परमेश्वर व मसीह के लिए यही महत्वपूर्ण है। फिर उसने अपने जीवन के परिवर्तन के अनुभव के विस्तृत रूप से बताया और इस तीसरे अध्याय में हमसे कहा है कि कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। जैसे आप जानेंगे कि मसीह क्या चाहता है कि आप आज, कल और आने वाले दिनों में करें। फिर उसने कहा कि कैसे आप उस इनाम को प्राप्त कर सकते हैं जिसे परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उसने कहा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस द्वारा फिलिपियों को लिखा हुआ यह पत्र एक प्रेम पत्र है जिसमें उसने उन्हें धन्यवाद दिया है। पहले अध्याय में उसने जिस दार्शनिक बात को प्रस्तुत किया है वह मसीह में जीवित रहना है। फिर दूसरे अध्याय में दिन प्रतिदिन के जीवन में मसीह में जीवित रहने के नमूने के विषय को बताया गया है। तीसरे अध्याय में उसने अपने जीवन के मन परिवर्तन के अनुभव और उसके परिणाम को बताया है कि यीशु से मिलने के बाद उसके जीवन का खाली स्थान किस प्रकार पूर्ण हो जाता है। जिस दिन से उसका जीवन परिवर्तन हुआ और जिस दिन से उसे प्रभु यीशु से प्रश्न पूछा गया कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं, तो उसका उद्देश्य मसीह का सा हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानने पाऊंगा? कैसे आप जान सकते हैं कि यीशु क्या चाहता है कि आज, कल और आने वाले दिनों में वो कार्य कर सके? इसके साथ साथ इस तीसरे अध्याय में उसने बताया है कि कैसे उस इनाम को मैं प्राप्त करूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। चौथा अध्याय एक व्यवहारिक अध्याय है जिसे हम मसीह में जीवित रहने का नुस्खा कह सकते हैं। इसका विषय उसने शांति कहा है। सब लोग शांति का मन चाहते हैं। पौलुस मसीह में जीवित रहने के विषय में जो केंद्र को बनाया है वो शांति का केंद्र है।
व्यक्तिगत शांति के लिए पौलुस ने यहाँ लगभग 16 शर्त को प्रस्तुत किए हैं। यह चौथा अध्याय न केवल शांति के साथ जीवन व्यतीत करने का नुस्खा है, परंतु यह मसीह में जीवन व्यतीत करने का भी नुस्खा है। यदि आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, तो इस चौथे अध्याय को सावधानी के साथ मनन करें। पिछले चरण में मैं इस पत्री की रूपरेखा व परिचय को बताया था। इस चरण में मैं चाहता हूं कि इस पत्री का सर्वेक्षण एक एक अध्याय करके करूं। पहले अध्याय के 20 व 21 पद में पौलुस ने मसीह में जीवित रहने के उदाहरण को प्रमाणित किया है। उसने कहा कि मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं व मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रत्येक के पास दार्शनिक जीवन है। आप सोचते होंगे कि आप दार्शनिक में रुचि नहीं रखते, परंतु सभी लोग इसमें रुचि रखते हैं। दार्शनिक ही वो तरीका है जिसके द्वारा आप मसीह के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आप वस्तुओं को कैसे देखते हैं। मत्ती के 6वें अध्याय के पहाड़ी उपदेश में यीशु ने हमसे कहा कि या तो हमारे पास ज्योति से भरा हुआ देह होगा या फिर अंधकार से भरा हुआ देह होगा। सो यह इस पर निर्भर करता है कि हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं। यीशु ने कहा कि शरीर का दिया आंख है, अर्थात जीवन का बाहरी रूप, या फिर जिस तरह से हम वस्तुओं को देखते हैं। आपके जीवन में जो साधन ज्योति या अंधकार को लेकर आता है, वो आपका बाहरी देखना है। सो आप वस्तुओं को कैसे देखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपका दार्शनिक जीवन है। मसीह के चेले होने के नाते क्या आपके पास दार्शनिक जीवन है? पौलुस के अनुसार मसीह का अनुयायी होना आपके अपने ऊपर निर्धारित है। जब उसने इस पत्री को लिखा तब वह जेल खाने में था। उसे ये मालूम नहीं था कि कैसे यह बदल जाएगा। परंपरा बताती है कि पौलुस रोम के इस कोठरी में बंदी के बाद भी जीवित रहा और वह स्पेन तक जाकर सेवकाई किया और इफिसुस होते हुए वापस आया, जहां पर उसे फिर से बंदी बना लिया गया। फिर उसे रोम में ले लिया गया। वहां उसे यातनाएं दी गई और वहीं उसका सिर काट दिया गया। जैसे पौलुस ने इस पत्री को जेल से लिखा, तब उसे ये मालूम नहीं था कि वह उसे जेल खाने से बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ये नहीं जानता था। इसलिए मसीह में जीवित रहने के दार्शनिक विषय को उसने बताया है। उसने लिखा है कि मेरी देह के द्वारा सदा मसीह की बड़ाई होती रहे, चाहे मैं जीवित रहूं व मर जाऊं, चाहे मैं स्वतंत्र रहकर या बंदीगृह में रहकर कैद रहूं, चाहे मैं स्वस्थ रहूं या बीमार रहूं, परंतु मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा होती रहे। ये सब परमेश्वर के नियंत्रण में हो। मेरे देह के द्वारा मसीह की बड़ाई कैसी होगी, ये उसके नियंत्रण में है। क्योंकि जब मैं बीमार हूं, तब मैं इस प्रकार प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इस बीमारी के मध्यम भी तेरी कैसी बड़ाई कर सकूं। जब मैं स्वस्थ रहूं, तब मैं इस प्रकार प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मेरे इस स्वस्थ देह के द्वारा कैसी तेरी महिमा होगी। जब मैं स्वतंत्र रहूं, तब मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु कैसे मैं अपनी स्वतंत्रता को तेरी महिमा के लिए उपयोग करूंगा। जब मैं जेल खाने में रहूं, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर कैसे तू मुझे इस जेल खाने में उपयोग करेगा, जिससे तेरी महिमा हो सके। यदि मैं जीवित रहूं, तो मैं मसीह के लिए जीवित रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। मेरे जीवित रहने का एक ही उद्देश्य है कि मसीह की बड़ाई हो। यदि मैं मरूं, तो अपनी मृत्यु द्वारा मसीह की बड़ाई करूं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिर पौलुस हमसे कहता है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जाकर रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, और मुझे भरोसा है कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। सो मित्र, मसीह के अनुयायियों का, जो मसीह में होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका यह दार्शनिक विचार है। जब मसीह का अनुयायी
जैसे पौलुस के विश्वास को देखता है, तो मसीह में जीवित रहने के उसके उमंग को हम देख सकते हैं। ये सब कुछ सुसमाचार शब्द से आधारित है। फिलिपियों के पहले अध्याय में पौलुस सुसमाचार की बढ़ती के लिए बातें करता है। वह फिलिपियों को लिखा और उन्हें पता चला कि वह फिर से बंदीगृह में है। उसने लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, और से सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव मानकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिलिप्पी के कुछ भाई भली मनसा से प्रचार करते हैं, क्योंकि पौलुस उस समय कैद में था और प्रचार नहीं कर पाता था। कलीसिया का कार्य व सेवा विज्ञान के उस प्रयोगशाला की तरह है। मसीहियत उस विज्ञान प्रयोगशाला की तरह है। आप उस उपदेश को बिना प्रयोग के नहीं ले सकते। जब आप रविवार को आराधना में जाते हैं तो वह आपके लिए मात्र एक उपदेश है, परंतु जब आशीष वचन दिया जाता है और जब आप बाहर आते हैं और जब उस उपदेश को अपने समस्या में लागू करते हैं, तो वह आपका प्रयोगशाला हो जाता है। सो इस पत्री का जो महत्व है वो मसीह में जीवित रहना है। इस पत्री का पहला अध्याय भी उस सत्य को प्रकट करता है कि मसीह में जीवन बिताना खेल के दल के जैसा है। परमेश्वर उच्च नाम रखने वाले पास्टर नहीं चाहता जो बड़ी कलीसिया का पासबान बने। यह तो अच्छा है, परंतु उससे भी अच्छा है कि परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा सेवा के कार्य को पूरा करवाता है। जब कलीसिया के सब विश्वासीगण इस बात का अनुभव करें कि कलीसिया का क्या कार्य है, सभी कलीसिया को जो सौंपी गई है, तो महान आदेश को हम पूरा करने पाएंगे और मसीह की कलीसिया उसी प्रकार होगी जैसा वो चाहता है। सो जब पौलुस कहता है कि मैं जेल में हूं, तो उसका मतलब यही है। अब सब पवित्र लोग सेवा कर रहे हैं। सो उसने कहा है कि जो मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है, और उसके लिए पौलुस बहुत ही आनंदित है। फिर पौलुस ने सुसमाचार की रक्षा और उसके पुष्टिकरण के विषय में बताया है। साथ ही साथ सुसमाचार के ऊपर विश्वास के विषय में भी बताया है। वह लिखता है कि तुम जो विश्वासी हो, एक साथ एक मन में रहो, जिससे यह परिणाम मिले कि लोग सुसमाचार पर विश्वास करें। पौलुस चर्च के कार्य के विषय में बताता है कि सुसमाचार में संगति रखो। फिलिपियों के लिए उसने अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरा धून यह है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। तुम मेरे मन में आ बसे हो, क्योंकि मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर व प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। पहले अध्याय के 27 पद में पौलुस कलीसिया के उद्देश्य के विषय में वर्णन करता है और कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। यही विषय पौलुस अपनी प्रिय कलीसिया को संबोधित करता है कि तुम इस प्रकार जीवन व्यतीत करो, ऐसे एक मन से रहो जो मसीह के सुसमाचार के योग्य हों, ताकि संसार में लोग उस सुसमाचार पर विश्वास कर सकें। यह कलीसिया का एक अच्छा नमूना है। यदि आप इस प्रकार अपनी कलीसिया में कहें तो मैं आश्चर्य करूंगा। क्या आप कह सकते हैं कि जिस कलीसिया में आप हैं वहां के सभी सदस्य मसीह के अनुयायी हैं? यदि आप इसके विषय में विचार करें तो आप जानने पाएंगे कि जब तक वो मसीह के सच्चे अनुयायी नहीं हैं तो कलीसिया से उनका कोई मतलब नहीं है। कलीसिया सबका अर्थ है बुलाए हुए लोग।
वे मसीह की संगति में बुलाए हुए हैं और उसके बुलाहट को स्वीकार करते हैं। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 9 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यदि लोग यीशु मसीह को नहीं जानते और उसके साथ संगति के लिए नहीं बुलाए गए हैं तो वे सचमुच में एक सच्ची कलीसिया के अंग नहीं बन सकते। वे उसके सदस्य हो सकते हैं परंतु वे उसके अंग नहीं हो सकते। सच्चे कलीसिया के विश्वासी वे हैं जो मसीह के अनुयायी हैं। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप एक सच्चे कलीसिया के अंग बन जाएं, उसकी सेवा करें ताकि मसीह की कलीसिया की उन्नति हो सके। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।